चैनल दिस इज रोशन शर्मा। चलिए मीडिया स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स अपना SA2 एग्जाम लिखना चाहते हैं और 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास स्पेशली, क्योंकि 1 to 5th क्लासेस के जो रहेंगे वो होम एग्जाम्स, मतलब स्कूल वाले ही अपना पेपर प्रिपेयर करेंगे। हर स्कूल का आपको अलग अलग पेपर दिखाई देगा, लेकिन 6th, 7th, 8th, 9th इन स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट की तरफ से पेपर दिया जाएगा। कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, ये अच्छी तरह अपने माइंड में रखिए और उसी के हिसाब से अपने स्टडी कीजिए। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, टाइम टेबल ऑलरेडी आपको रिलीज कर दिया गया था। 2 बार शायद चेंज किया गया है टाइम टेबल, और पहले का जो टाइम टेबल था 8 से था, 8 अप्रैल से था, फिर उसको चेंज कर दिया गया है और बाद में फिर उसको चेंज करके सेम टाइम टेबल रखकर, सेम डेट्स रखकर टाइमिंग को चेंज कर दिया गया था कि मॉर्निंग सेशन में कर दिया गया था, क्योंकि 8 और 9th क्लास स्टूडेंट्स के लिए इवनिंग सेशन में भी एग्जाम्स थे, तो उसको चेंज कर दिया गया था। फिर फाइनली कंप्लीटली टाइम टेबल को चेंज करके 15 अप्रैल से टाइम टेबल दिया गया है। एक और ट्विस्ट यहाँ पर ये आपके साथ हुआ है कि टाइम टेबल में सबसे टॉप पर, मतलब सबसे पहला एग्जाम मैथमेटिक्स का होता था, लेकिन इस बार सीक्वेंस में एग्जाम्स को रखा गया है। फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, मैथ, साइंस, सोशल, इस तरह सीक्वेंस में टाइम टेबल को रखा गया है। 6th एंड 7th के लिए थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि मैथमेटिक्स को वहां पर लास्ट में रखा गया है। रिमेनिंग कोई चेंजेस भी यहाँ पर नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सोच रहे होंगे क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, हम किस तरह पढ़ें, क्वेश्चन पेपर कैसे रहेगा, इजी रहेगा, हार्ड रहेगा। देखिए, एक क्वेश्चन सभी स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है 2022, 2023 के लिए क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है, और ये 2 क्वेश्चन पेपर अपलोड करने का यही की रीजन था कि इन क्वेश्चन पेपर को देखकर आप अपने आप को रिव्यू कर सके, अपने आप को एनालिसिस कर सके कि क्वेश्चन पेपर किस तरह आ रहा है। ये 2 क्वेश्चन पेपर भी आपको लोग पढ़ लेंगे तो बहुत सारा आपको बेनिफिट होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं। एक और बात, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर क्या हमारे लिए बेनिफिट होगा। बिल्कुल, सभी के टेक्स्ट बुक सेम है, क्वेश्चन पेपर डिफरेंस रहेगा, मतलब क्वेश्चंस तो एज इट इज रहेंगे, पेपर क्वेश्चन पेपर डिफरेंस रहेगा, इसलिए क्योंकि DCEB वाले एग्जाम कंडक्ट करते हैं SA1, SA2 के, तो हर डिस्ट्रिक्ट का अपना बोर्ड अलग होता है, डिस्ट्रिक्ट कॉमन एग्जामिनेशन बोर्ड। हर बोर्ड वाले अपना एग्जाम अलग से प्रिपेयर करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट सभी के लिए वही रहते हैं। जो मैंने आपको टेक्स्ट बुक से अपलोड किया है वो क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स के लिए रहेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 15 से कुछ टाइम रह गया है 15 डेट के लिए। अच्छी तरह अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, अच्छी तरह प्रिपेयर हुई। मैंने इंपॉर्टेंट टिक किया है उसको भी याद कीजिए, जो मैंने क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है वो क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए, ताकि आप अंदाजा लगा सके कि हमने इसके अंदर से कितने क्वेश्चंस को कर पाते हैं, कितने क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स अपने अपने स्टडीज के लिए एक स्ट्रैटेजी अपनाए होंगे। हो सकता है कुछ सब्जेक्ट आपके लिए टफेस्ट हो सकता है कुछ सब्जेक्ट आपके लिए ईजीएस्ट हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स अच्छी से तैयारी किए हो सकता है कुछ स्टूडेंट 50% तैयारी किए हो, या ऐसे भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल तैयारी ही नहीं किए, एग्जाम से पहले हम लोग करेंगे, इस तरह भी सोच रहे हैं। फाइनली कोई भी स्टूडेंट्स लो, सभी स्टूडेंट्स को 15 से अपना एग्जाम लिखना है, 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक अपना एग्जाम लिखना है। एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी बनाइए, एक बेहतर सी स्ट्रैटेजी बनाइए ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए, क्योंकि कोई भी एग्जाम को हम इजी नहीं ले सकते, कोई भी एग्जाम को हम ये नहीं सोच सकते कि ये इजी आएगा या हमारे टीचर्स पास कर देंगे या हम अटेंडेंस से पास होंगे। पास तो होंगे ज़रूर, लेकिन आपके पास काबिलियत भी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे पास होने का क्या फ़ायदा जो आपके पास काबिलियत नहीं है, जो आप काबिल नहीं बन रहे, उस सब्जेक्ट पे आपको टचिंग नहीं है, उस सब्जेक्ट पे आपको ग्रिपिंग नहीं है, उस कौन सा क्वेश्चन कौन से लेसन में से पता ही नहीं है, क्या है ये सब क्वेश्चन पेपर क्या है हमको पता ही नहीं है, तो ऐसी स्टडी का कोई भी फ़ायदा नहीं है। फ्यूचर में ये आपको नुकसानदायक साबित हो सकता है, नुकसानदायक होगा। तो इसीलिए जितना भी आप 50% पढ़े हैं, 30% पढ़े हैं, 40% पढ़े हैं या 100% पढ़े हैं, 100% डेडिकेशन देने की कोशिश करना,
बेहतर से बेहतर लिखने की कोशिश करना। 9th क्लास वाले स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ये आपके होम एग्जाम लास्ट एग्जाम है, नेक्स्ट ईयर आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ेगा। 6th-7th के पेपर्स भी देखिए, मैंने क्वेश्चन पेपर अपलोड करने का एक ही रीजन था कि आपको क्वेश्चन पेपर देखकर आप अंदाजा लगा सके कि कितना ईजी आ रहा है, कितना टफ आ रहा है। अगर 6 सब्जेक्ट के मैंने पेपर अपलोड किया है तो 6 सब्जेक्ट में हो सकता है कुछ सब्जेक्ट के आपको ईजी लगे, कुछ सब्जेक्ट के आपको टफेस्ट लगे। हो सकता है कि जितना ईजी आप लोग सब्जेक्ट समझ रहे हैं उसके अंदर से कुछ आंसर्स आपको टफेस्ट लगे। तो ये सारे चीजें आपको दूर करने के लिए मैं सारे क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किया है। मेरे पास 2021 के, 2020 के, 2019 के भी क्वेश्चन पेपर्स है। वहां पर भी आप देखेंगे तो वही भी आपको पता चलेगा। उतना टाइम, उतना समय नहीं है कि वो सारे मैं अपलोड कर सकूं। 2022 के मैंने अपलोड किया है, वहां पर 2 पेपर्स थे आपके लिए, 9th क्लास स्टूडेंट्स के लिए, और 2023 के अपलोड किया। ये दोनों पेपर से आप कंपैरिजन करके अपने आप को रिव्यू एनालाइज कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस इसके अंदर से आप लिख पाते हैं। यही रीजन से मैंने आपके लिए अपलोड किया है। रहा मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजिकल साइंस, सोशल, तेलुगु, ये सारे शायद आपको टफेस्ट लगे, लेकिन उन क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे तो आपको एक अंदाजा घट जाएगा कि इतने क्वेश्चन हम कर पाते हैं। उस हिसाब से बचे हुए 2, 3, 4 दिन जितने भी हैं उसके अंदर से और आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हो। और कुछ मिस हो गया है तो उसके अंदर से आप याद करने की कोशिश कर सकते हो। और बस ये कुछ बातें थी बतलाना। और अच्छी तरह पढ़िए, मेहनत कीजिए, फाइनल एग्जाम है, रैंक लाने की कोशिश कीजिए, बेहतर मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। और बल्कि ये नहीं सोचना है कि हम पढ़ेंगे तो आएगा या नहीं आएगा, ये बिल्कुल मत सोचिए। नेगेटिविटी अपने पास रहना ही नहीं है। आप पढ़ेंगे तो सोचना, ये सोच के जाना है कि हमने जितना पढ़ा है उसके अंदर से कोई भी क्वेश्चन आए हम बना के लिखने की कैपेसिटी हम रख सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस में आप में होना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम में पास कर देगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से कुछ आप सीखे होंगे। बहुत करीब है, धीरे धीरे आप पढ़ते जाइए। मैं भी रिमेनिंग जितने क्वेश्चंस हैं पेपर से अपलोड करने की कोशिश करूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने अपलोड किया है, उस क्वेश्चन को भी याद करने की कोशिश कीजिए। देखिए, कोई भी क्वेश्चन को रटने से या उसको बट्टी मार के याद करने से नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट से समझ के आपको पढ़ेंगे तो उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, आप लिखने के काबिल रहेंगे। 1, 2 आंसर, 4 आंसर, 8 आंसर याद कर लेके आप लोग सोचेंगे कि हमने जितना याद किए हैं वो सारा एग्जाम में आएगा। ये बिल्कुल नहीं आएगा। गलतफहमी के आप शिकार मत रहिए, बल्कि पूरा लेसन को समझ के जाइए। या आप सेल्फ नोट्स बनाए हैं तो सेल्फ नोट्स से पढ़िए, या वर्क बुक से जो भी, या गाइड से, जिससे भी आप पढ़ते हैं उससे पढ़ने की कोशिश कीजिए। लेकिन सारे लेसन को आपको कवर करके जाना है। तो और आपको ये सोच कर जाना है कि हम इस एग्जाम्स को किसी तरह क्रैक करेंगे और अच्छे मार्क्स से। ऐसा नहीं है कि जस्ट पासिंग मार्क्स, 50% मार्क्स, 60% मार्क्स नहीं, बल्कि बेहतरीन मार्क्स से आप पास होने की कोशिश करेंगे। तो एक छोटा सा वीडियो था। आपको अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। सारे क्वेश्चन पेपर एक बार आप देख लीजिए, डाउनलोड करके चेक कर लीजिए ताकि आपको आसानी हुई। ऑल द बेस्ट मीडिया।